हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं जेसीसी ने जो एग्ज़ाम लिया है फील्ड वर्कर का 19 तारीख को, उसका सारा देखने वाले हैं। जो कि सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 का जो पहला आंसर है जो बताऊंगा वह सेट सी के बारे में रहेगा। जो कि सबसे पहले मैं आपको पेपर 3 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पेपर 2, उसके बाद पेपर 1, मतलब कि बारी बारी से आपको सारा आंसर इस वीडियो में दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 3 के बारे में। स्टार्टिंग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं कि पहला का जो आंसर है कि एज ऑफ मार्च 2026 हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर नाउ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंसिबल कल्चर हेरिटेज। 16 होगा, पहला का 16 है, दूसरा का रोहित शर्मा होगा, तीसरा का जो है जत्रा ओराव, चौथा का वेस्ट सिंहभूम। नकटी डैम कौन से निम्नलिखित जिले में स्थित है? वेस्ट सिंहभूम में है। इम्तियाज़ अली को जमशेदपुर में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय टीम के कप्तान थे? तो इसमें हो जाएगा हॉकी। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट? 11 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर में हो जाएगा तेरा अलान ऑक्टेवियन ह्यूमन, मतलब निम्नलिखित में कौन से कांग्रेस को जनक कहा जाता है? अलान ऑक्टेवियन ह्यूमन को कहा जाएगा। इसमें से देखिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य 1932 के खतियान के बिल से संबंधित है? तो झारखंड है, ये हम लोग सुना ही है। यहाँ के झारखंड के जो लोकल नेता हैं जयराम महतो, उन्होंने इसका जिक्र किया था। उसके बाद 10 नंबर में आके निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले को सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो गढ़वा है, गढ़वा जिला है जो उत्तरी सीमा से लगती है। 11 नंबर में हो जाएगा तो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हमको आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। लेकिन ज़्यादा देरी ना करते हुए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मलुदा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड? चतरा। भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS निम्न में से कौन थी? तो इसमें हो जाएगा तेरा अन्ना रज़म मल्होत्रा। 14 नंबर में हो जाएगा 2022 झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन 2022 में हुआ था। हैदराबाद का चार मीनार निर्माण 1591 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा तेरा मोहम्मद कली कुतुब शाह। 16 नंबर में हो जाएगा तेरा सेशेल्स। और मार्च 2026 के अनुसार मंत्रिमंडल केंद्र मंत्रिमंडल के निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अधिनियम के लिए निर्धारित योगदान NDC को मंजूरी दी थी? तो 25 से 30 तक, 25 से 30 तक मतलब 2025 की निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन के रूपरेखा तैयार की थी? तो इसमें हो जाएगा सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट ब्रेकस। 19 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो ये सबको पता ही होगा, बृहस्पति। 20 नंबर में पाकुड़। 21 नंबर में सलीम अली, ठीक है। 22 नंबर में आर बेरुमुथु 22 नंबर का आंसर होगा, जो कि निम्नलिखित में से 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जिससे वो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान की प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बने। तमिल साहित्यकार में से ये हो जाएगा वारवेनुमुत्थु। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि सेट सी का दूसरा पेपर 2 पेपर 1 भी देखना है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 का हो जाएगा तेरा इंडिया और चाइना बॉर्डर, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा तेरा 24 का हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग सेंट्रल जेल होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? तो हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक सबसे नीचे है और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं होती है। 26 नंबर में हो जाएगा इंडिया वन गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड वुमेन कैटेगरी इन द एशियन लैक्रोस गेम 2026। तो हो जाएगा हांगकॉन्ग। 27 नंबर में बोकारो सिटी पार्क हमारा बोकारो में है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 28 नंबर में बिचलिया वाटरफॉल धनबाद। नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग किसके कौन सा ऑनर है जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द विच लेजेंडरी मैथमेटिशियन के नाम से मनाया जाता है? तो वो है श्रीवास्तव रामानुजन। 30 नंबर में हो जाएगा मणिपुर। 31 नंबर का हो जाएगा जामगढ़ एयरपोर्ट। जामगढ़ अगर एयरपोर्ट जो है मार्च 2006
केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया था? जामगढ़ एयरपोर्ट। 32 नंबर का हो जाएगा तेरा सरवती रिवर। सरवती रिवर जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक जोगफल। 33वां नंबर क्वेश्चन में है जो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के बारे में है, जी गुरुजी ऐप। ये ऐप किस के द्वारा मतलब कि यह स्टार्टिंग लॉन्च किया गया था? तो ये हेमंत सोरेन हो जाएगा। 34 नंबर में छतरपुर। 35 नंबर में हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। और 36 का हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 37 में हो जाएगा गारा। यह अपने अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गारा है झारखंड में 2026 के अनुसार। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ईस्ट सिंहभूम में है। अली अकबर, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता जो है वो कौन से संगीत से मतलब जुड़े हुए थे? तो सरोद नामक संगीत से वो जुड़े हुए थे। उसके बाद ये जो भारत पाकिस्तान का जो लैंड मतलब भूमि जो साझा करती है बॉर्डर, वो कितना किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान की जो साथ? तो वो है हमारा 3323 किलोमीटर लैंड बॉर्डर। 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया? तो वो है 1556 AD। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग का सबसे बेस्ट और प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में, वो है कर्मा पर्व। झारखंड राज्य में भादर महीना 11वें दिन में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा करम पर्व। 43वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने 2027 वाले धर्म कॉलम में किस कोड को शामिल किया? तो इसमें हमारा हो जाएगा सरना कोड। 44 नंबर में हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 45वां नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई? तो विक्रम सेठ। 46वां नंबर क्वेश्चन में टर्शियरी सेक्टर में हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड बैंकिंग आर द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर, नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी का है। 47 में पंचेत डैम कौन से रिवर झारखंड पंचेत बांध झारखंड में किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी में। चलिए तो अब जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि 48वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रंगटा गार्डन झारखंड में निम्नलिखित से कौन से जिले में स्थित है? ये हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। उसके बाद 49 में हो जाएगा हमारा सिमडेगा। 50 का हो जाएगा कि कबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी का प्रतिमा झारखंड में निम्नलिखित से कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पलामू जिला। 51 का हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम जो है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड बाय एरिया। 52 में हो जाएगा बराकर नदी। तेलिया डैम इज लोकेटेड इन द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वो हो जाएगा बराकर नदी। उसके बाद हो जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 23rd एंड 24th डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? तो खूंटी और रामगढ़ जो बना है। 23वां और 24वां जिला जो हमारा बना है वो खूंटी और रामगढ़ है। ये देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा टेनिस हो जाएगा। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल के सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी हैं? तो वो है टेनिस। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर कहाँ स्थित है? तो गुमला में है। 56 में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? ये पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। 57 का हो जाएगा टोटल लोकसभा सीट्स आर इन झारखंड, तो लोकसभा सीट 14 है और विधानसभा 81। 58 में हो जाएगा तेरा सिमडेगा। टॉम ऑफ अजमेर पीर साहब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हो जाएगा सिमडेगा। 49 में हो जाएगा 1948 होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ झारखंड? 948 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से देखते हैं। बरियो वाटरफॉल चतरा में है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, ये हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 62 में हो जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स लिव्ड डायरेक्टली एंड इंडिविजुअल इनकम? तो ये हो जाएगा इनकम टैक्स। 63 में हो जाएगा न्यू दिल्ली। 64 में हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार, जो कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्यपाल हैं? तो यही है संतोष कुमार गंगवार। चलिए 65 नंबर देखते हैं कि 65 नंबर हमारा हो जाएगा गुमला। अंशधाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, वो है हमारा गुमला जिला में। उसके बाद हो जाएगा तेरा जस्टिस
निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? तो हो जाएगा हमारा भानु अथैया। उसके बाद 68 का हो जाएगा बासुकीनाथ कौन से ज़िले में है? तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि बासुकीनाथ मैंने देवघर मारा है, तो इसमें हो जाएगा ओरिजिनल दुमका, जो कि देवघर ज़िले में नहीं है, ये दुमका में है। 59 में हो जाएगा कि जेल बिरसा मुंडा जो है कि कौन से जेल में मृत्यु हो गई थी? तो वो हो जाएगा रांची जेल में। रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। 70 नंबर में हो जाएगा फगेटिव क्रिमिनल्स। 71 का हो जाएगा तुम्हारा नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, नीति आयोग होगा 71 में। नावगढ़ का फोर्ट किस जिले में झारखंड के उपस्थित है? तो वो हो जाएगा तो लातेहार। 73 का हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है किस राज्य झारखंड दक्षिण सीमा साझा करता है? झारखंड के उड़ीसा ही है। 74 में हो जाएगा हेमंत सोरेन, जो कि 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाले झारखंड मंत्रिमंडल, इसमें हेमंत सोरेन हो जाएगा। 70 नंबर में हो जाएगा हमारा 45, जो कि झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या 45। 76 में हो जाएगा खुलाम। उसके बाद हो जाएगा 77 में हुंड्रू फॉल्स। रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है? तो हो जाएगा हुंड्रू फॉल्स। 78 का हो जाएगा लातेहार। लातेहार को ही हम लोग छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। और द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन स्पोर्ट्समैन? तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। केलागढ़ धाम इज ए बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड? तो हो जाएगा चिनिंदा रिवर। चिनिंदा रिवर जो है वो केलागढ़ धाम बिल्ट है। 80 नंबर। 81 का इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज महेंद्र सिंह धोनी अवार्डेड पद्म श्री अवार्ड? तो 2007 ही में उन्होंने पद्म श्री अवार्ड मिला था जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 ही में। 42 का हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में है? तो वो है रामगढ़ के जिले में छिन्नमस्तिका मंदिर है, राजरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की अनुमित ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा 1350। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पॉपुलर रत्नेश्वर धाम निम्नलिखित में से समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रामेश्वरनाथ किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा चतरा जिला में स्थित है हमारा रत्नेश्वर धाम। 85 नंबर क्वेश्चन का है कि मिजोरम का कैपिटल क्या है? तो मिजोरम का कैपिटल हमारा आइजॉल है। अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो हो जाएगा 18 से 40। उसके बाद हो जाएगा कंचनगढ़ केव कहाँ है? तो ये पलामू में। 88 नंबर में हो जाएगा शशि थरूर, जो कि ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं। 79 में 2002। 90 का फुटबॉल नेहरू कप किससे एसोसिएटेड है? तो फुटबॉल से है नेहरू कप। 91 नंबर में हमारा हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? तो रस्टिंग ऑफ आयरन जंग कैसे लगता है? ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। 92 नंबर में हो जाएगा हमारा बी। 93 में हो जाएगा तेरा सेलेक्ट लाइम। और 94 में हो जाएगा इट पोटेस वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड ड्रग डंग। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग जल्दी करते हैं। 95 का हमारा हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। 96 में हमारा हो जाएगा द एबिलिटी टू स्पीक पर्टिकुलर लैंग्वेज सच एज फ्रेंच एंड हिंदी। 97 में हो जाएगा सिंचाई में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जल कुशक है और पानी की बर्बादी को कम रोकने में करता है? तो वो हमारा हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। 98 में हो जाएगा एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जो बिना घुली चीनी नीचे बैठ जाती है, इस घोल को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। 98 का हो जाएगा 20। 99 का हमारा हो जाएगा कॉपर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस सो इट डज नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ए हीट। 100 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द साउंड? तो डेसिबल हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो हमारा बी हो जाएगा फिजन ऑफ गैमेट इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। 102 में हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर में हमारा जाएगा फॉरेस्ट एब्जॉर्ब CO2 और रिलीज O2 बाय फोटोसिंथेसिस। 104 नंबर में हो जाएगा वाइंड रिमूव्स द वार्म एंड अराउंड द बॉडी। 45 नंबर में हो जाएगा फंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 106 का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा को तापन प्रभाव में सिद्धांत का
पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम लोग कैसे नापते हैं, मीटर से। 108 नंबर में हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टिकल साइज के अंतर के आधार पर चावल के साबुत दाने को टूटे हुए चावल के टुकड़े को अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो इसमें हमारा हो जाएगा तेरा सीविंग मेथड। छालनी के माध्यम से हम लोग अलग करते हैं। 109 नंबर में हो जाएगा सीविंग। 110 नंबर का हम लोग यहाँ पे मैच द फ्लोइंग है, इसमें आराम से यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए, 110 का ए हो जाएगा। 111 का कैलकुलेशन कर कीजिएगा तो 1/10 होगा। 12 का हो जाएगा 2। 113 का हो जाएगा 19 ईयर्स। मैथ का क्वेश्चन है ये। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा जो होगा, फाइंड द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो 50/50.5। 115 का हो जाएगा 120 ग्राम। 116 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 117 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 15। 15 के बाद शायद 16 तो बता ही दिए होंगे, 28 सेंटीमीटर। और 117 का हो जाएगा 15। 118 का हो जाएगा 5000। और 119 का हो जाएगा नाइदर 1 और 2। 20 का हो जाएगा 50/19%। ये इसमें समाप्त हो गया हमारा सेट 3 का, समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सेट 2 के बारे में।